चलो देखो कल तो बताया था वो वाली, आज देखो दूसरा, देखो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है ना, परसेंट एज ए डेसिमल भी बोल रहा है और डेसिमल में भी चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डेसिमल में भी चेंज करना है। तो पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करके बता रहे, कौन सा बता दे, बताओ 45 वाला बता दे। तो देखो 40% का मतलब कल भी बताया था तुमको 1/100 होता है। तो 45% लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 45 इंटू 1/100। तो देखो 5 के टेबल में दोनों आ जाएगा। देखो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, इसको 20 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। और फिर इसी 5 को तो यहाँ 20 लिखेंगे और काट देंगे, इसको क्या करेंगे 20 लिखेंगे और काट देंगे, यानी 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 का पहाड़ा जो है 10 बार पढ़ेंगे तो 50 होगा, है ना, अब 20 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 5 को 20 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 20 लिख देंगे। फिर इसी 5 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 9 बार पढ़ेंगे तो 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, 9 लिख देंगे। अब ऊपर में कितना बचा 9 और नीचे कितना बचा 20। अब ये कटेगा नहीं, कोई भी टेबल में नहीं आएगा, देख लो करके। 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में ये आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, 3 के टेबल में ये आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, 4 के टेबल में ये आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, है ना। तो कोई भी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए ये दोनों नंबर को को-प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। बात समझे कि आएगा ही नहीं, कोई भी टेबल में नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये 9 बटे कितना हो गया 20, है ना। तो ये हो गया फ्रैक्शन में। यहाँ कह रहा है परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बता, ऐसा 45 है और परसेंट के बदले में 1/100 लिखते हैं, तो सीधा हम 45/100 लिख दें परसेंट के बदले में। अब देखो 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो इधर से गिनना शुरू करो, कितना गिनेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट कॉमा दे देंगे, क्या दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ये पॉइंट में चेंज हो गया। बात समझ में आया नहीं आया? आगे समझ में है? समझ में आ गया? अब वापिस इसको चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, पॉइंट हटाओगे तो इसको पॉइंट हटाने से के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट के बदले में क्या लिखना पड़ता है 1, और उसके बाद ये 2 डिजिट है तो 2 जीरो दे देंगे, तो क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, ये 1 के आगे 1 के ऊपर पॉइंट दे देंगे। 2 जीरो है ना, 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद यहाँ 1 की जगह पे पॉइंट दे देंगे। तो पॉइंट लगाने के लिए ऐसे लगाते हैं, हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बदले में 1 दे देंगे, जितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे मान लो 2 3 5 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2 3 5 4 लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ 100। अब इसको कहता है पॉइंट लगाइए। तो देखो क्या करेंगे हम, ये 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दे दो, ठीक है। अब जब ये पॉइंट पड़ गया तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के आगे में 1 देंगे और जितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। अब ये पॉइंट को हटा देंगे। समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? समझ गए? तो इसी तरह से सबको क्या, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फिर उसके बाद फ्रैक्शन। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है। तो जब डेसिमल में चेंज करने के लिए कह रहा है तो खाली डेसिमल में चेंज करो, लेकिन हमने कहा कि आपको पहले फ्रैक्शन में भी चेंज कर लो और फिर डेसिमल में भी चेंज कर लो। समझ, दोनों चीज सीख जाओगे, है ना। बात समझ में आएगी नहीं समझ? और कौन सा बता दे, बोलो। कोई नहीं, चलो ठीक है।